अगर किसी बड़े और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में काम करने का सपना है, तो समझिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। आज हम बात करने वाले हैं 144 नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के बारे में और इसकी हर एक डिटेल को समझेंगे। तो ये भर्ती हो रही है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। अब ये भारत में संस्कृत भाषा और ज्ञान को बचाने और बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम है। और हाँ, ये संसद के एक एक्ट से बना है, मतलब ये एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। कुल 144, जी हाँ, 144 नॉन टीचिंग पद खाली हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए यहाँ मौकों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये भर्ती इतनी खास क्यों है, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, ज़रूरी तारीखें और फीस क्या है, और आखिर में कुछ ऐसे ज़रूरी नियम जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिर्फ एक नौकरी क्यों नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनने का मौका है। देखिए, इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसकी साख। इसे नैक से A++ ग्रेड मिला हुआ है। अब ये भारत में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए समझिए सबसे ऊंची मान्यता है। ये ग्रेड खुद बताता है कि यहाँ की शिक्षा, सुविधाएं और वर्किंग एनवायरनमेंट कितना बेहतरीन है। तो सवाल ये है कि यहाँ कौन कौन से पद खाली हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टेक्निकल सपोर्ट तक इतनी तरह की भूमिकाएं हैं कि लगभग हर किसी के लिए कोई ना कोई मौका जरूर मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे लेवल से, यानी सीनियर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से। इसमें रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सिस्टम एनालिस्ट जैसे पद हैं। ये पद आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी को चलाने की रीढ़ की हड्डी हैं। जाहिर है ये अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए हैं और इनका पे लेवल भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आते हैं मिड लेवल और स्पेशलाइज्ड पद। यहाँ सेक्शन ऑफिसर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक की भूमिकाएं हैं। तो अगर किसी के पास इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या कंप्यूटर जैसी कोई खास स्किल है, तो समझिए ये कैटेगरी उनके लिए बहुत सारे मौके लेकर आई है। और फिर आता है क्लरिकल और सपोर्ट स्टाफ का वर्ग। इसमें क्लर्क, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS जैसे पद शामिल हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इन पदों की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब जो लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत सारे मौके हैं। तो क्या कोई ऐसा रोल मिला जिसमें दिलचस्पी है? बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करना है? चलिए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। तो ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस आखिर काम कैसे करती है? देखिए, इसके 3 बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, समर्थ पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरा, ऑनलाइन ही फीस भरनी है। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। याद रखिए, ये तीनों ही स्टेप्स कंपलसरी हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ऑनलाइन सबमिशन और हार्ड कॉपी भेजना, दोनों, जी हां, दोनों जरूरी हैं। अगर इनमें से एक भी स्टेप छूट गया तो एप्लीकेशन सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगी, फिर चाहे तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं उन ज़रूरी तारीखों और फीस की जिन्हें कैलेंडर पर मार्क कर लेना ही बेहतर है। इन तारीखों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल को बंद हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हार्ड कॉपी भेजनी है उसके पहुंचने की आखिरी तारीख 8 मई है। तो हमारी सलाह है आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात फीस की। देखिए, एप्लीकेशन फीस इस बात पे निर्भर करती है कि किस पे लेवल के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सीनियर पदों के लिए फीस ज़्यादा है और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए कम। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस में अच्छी खासी छूट भी है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई एक से ज़्यादा पदों पर अप्लाई करने की सोच रहा है तो 1 मिनट रुकिए और एग्जाम शेड्यूल को बहुत बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ एक बड़ा पेच है। तो देखिए, एग्जाम को 4 अलग अलग शेड्यूल में बांटा गया है। अब होता यह है कि एक ही कॉलम में जितने भी पद दिख रहे हैं उन सब का एग्जाम एक ही टाइम पर होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट एक ही शेड्यूल के 2 अलग अलग पदों का एग्जाम नहीं दे सकता। तो बहुत सोच समझ के अपने पद चुनिएगा। कुछ और जरूरी बातें भी हैं। पहली, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए, वरना वो मान्य नहीं होगा। दूसरी,
हर एक पद के लिए अलग एप्लीकेशन और अलग फीस लगेगी। और तीसरी, एक बार जॉब लग गई तो पहली पोस्टिंग पर कम से कम 10 साल रहना होगा। अच्छा, असिस्टेंट और यूडीसी के कुछ पदों के आगे लियन वैकेंसी लिखा मिलेगा। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पोस्ट टेम्पररी तौर पर खाली है। मान लीजिए कोई परमानेंट कर्मचारी लंबी छुट्टी पर या कहीं और गया हुआ है, उसकी जगह पर भर्ती तो हो जाएगी, लेकिन अगर वो कर्मचारी वापस आ गया तो ये नियुक्ति खत्म भी हो सकती है। और आखिर में अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिस पर जरूर ध्यान दें। अपनी एलिजिबिलिटी ठीक से चेक करें। सभी एप्लीकेशंस के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम सिटी चुनें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें और अपना ईमेल, मोबाइल नंबर एकदम सही भरें। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की हैं। तो ये हैं एक राष्ट्रीय स्तर के माने हुए विश्वविद्यालय में 144 अलग अलग मौके। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के प्रोफेशनल करियर का अगला पड़ाव इनमें से कौन सा हो सकता है।